जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसए प्रारंभ जीएसपी धर्म पे। दोस्तों हम लोग लूसेंट में दोस्तों भारत के भूगोल को कवर कर रहे हैं और लगभग दोस्तों हमारा 2 से 3 क्लास बचा हुआ है। 2-3 क्लास में दोस्तों हम आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और आज ही दोस्तों पूरा वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का दोस्तों दबाव बन रहा है कि सर जल्दी जल्दी कवर कीजिए, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमारा समय जैसा रहेगा मेरा उसी अनुसार आपको हम क्लासेस देंगे। ऐसा नहीं कि हमें टेंशन नहीं है कि आप लोग का सिलेबस पूरा नहीं करना है। तो आज पूरा ज्योग्राफी हम खत्म कर देंगे। ये क्लास में 3 टॉपिक करेंगे दोस्तों। हम लोग नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में पढ़ेंगे, भारत के पर्वतीय नगर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और लास्ट में पढ़ेंगे एक टॉपिक भारत की राजधानी पढ़ेंगे। आपको पता होगा राजधानी के बारे में, लेकिन हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे कुछ फैक्ट को जानते हुए। यहाँ भी दोस्तों क्या करेंगे, सिंपल तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग रहता है, इसीलिए दोस्तों आपका जुड़ाव हमसे है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना समय का बात शुरू करते हैं। जो भाई बंधु पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी मेरा भाई है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आता है सर टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा आपको बहुत होगा, डेली दोस्तों अपडेट मिलते रहेगा आपको। जो भी एग्जाम होते हैं आपके बिहार सरकार के अंतर्गत या कोई बिहार के पड़ोसी राज्य दोस्तों, वहाँ पर जो एग्जाम होता है तो उसका पेपर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए अलग अलग जगह में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर कोई आपको न्यूज़ चाहिए, न्यूज़ कहने का मतलब दोस्तों मान लीजिए आप टेलीग्राम चैनल पे कुछ करवा रहे हैं, जैसे क्यूज वगैरह हो, जैसे हमारा सिलेबस से कंप्लीट होगा तो आपको क्यूज भी हम देंगे। ठीक है, क्यूज भी करवाएंगे ताकि दोस्तों क्या हो, थोड़ा आपका बेहतर तरीके से दोस्तों आप लूसेंट को और अच्छे तरीके से पकड़ बनाए। तो पकड़ आपको बन ही रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अब तरीका आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय का आप शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में। देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पर नदी के बारे में दिया है, आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। लिखा है आगरा। क्या लिखा है दोस्तों, आगरा। ठीक है, आगरा क्या है दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख दोस्तों शहर है आगरा। ठीक है, मुगलों के समय दोस्तों ये राजधानी भी था आगरा। ठीक है, मुगलों के। फिर दोस्तों ये किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है। यमुना के बारे में जानते होंगे आप कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों, आपकी ये यमुना नदी है। ये उत्तर प्रदेश में आपको पता है। और इसका जो उद्गम होता है यमुना कहाँ से होता है सर, तो ये होता है उत्तराखंड के यमुनोत्री का नाम सुने होंगे, गंगोत्री यमुनोत्री दोस्तों सुने होंगे। 4 धाम आपका है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री दोस्तों। तो यमुनोत्री को दोस्तों क्या होता है, इसका उद्गम होता है किसका दोस्तों, यमुना नदी का। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है ये सब। और ताजमहल भी जो है दोस्तों क्या है, यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली भी दोस्तों बाहर बसा हुआ, वो भी यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ, जो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है बद्रीनाथ। क्या मेरा आपका ये बद्रीनाथ जो क्या है दोस्तों, आपका ये अलकनंदा नदी के किनारे है। कहाँ है मेरा भाई आपका ये अलकनंदा नदी का बद्रीनाथ दोस्तों, क्या है आपका ये आपका 4 धाम का ही दोस्तों एक भाग है आपका, जो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है आपका, उत्तराखंड, मतलब यूके ले लिए समझ जाएगा, उत्तराखंड में ये आपका पड़ रहा है। ठीक है, अब ये अलकनंदा है मेरे भाई। ठीक है, अलकनंदा क्या है, एक प्रमुख मतलब नदी है, कह सकते हैं क्या नदी है। और यही अलकनंदा में दोस्तों, अलकनंदा क्या होती है, देवप्रयाग में आकर के भागीरथी से मिलती है। कहाँ पर दोस्तों, देवप्रयाग में आकर भागीरथी से मिलती है। इसका संगम कहाँ होता है, भागीरथी से होता है। कहाँ पर, देवप्रयाग, वही दोस्तों आपका इलाहाबाद में। ठीक है, भागीरथी से होता है, तब जाकर के ये कहलाती है क्या मेरा, गंगा कहलाती है, गंगा कहलाती है। ठीक है, तो बद्रीनाथ बोलेगा दोस्तों, बद्रीनाथ कहाँ है, तो आपका ये अलकनंदा नदी के किनारे दोस्तों उत्तराखंड में आपका स्थित है। अगला है दोस्तों प्रयागराज, वही बताया थे प्रयागराज दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, गंगा यमुना और सरस्वती नदी का दोस्तों संगम होता है। कहाँ पर आपका प्रयागराज, वही इलाहाबाद दोस्तों, जहाँ पर गंगा यमुना दिया है और सरस्वती नदी दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, इनका संगम दोस्तों आपका होता है। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों आपका पिछले साल 2025 में दोस्तों क्या लगा था, कुंभ मेला लगा था, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, गए भी होंगे बहुत सारे लोग। तो कुंभ मेला जो 12 साल में एक बार लगता है दोस्तों, यहीं पर आपका लगा था। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, सभी से परिचित होंगे। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं दिल्ली। दिल्ली दोस्तों, दिल्ली बता दिए यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, दिल्ली आपका यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। जो लाल किला देख रहे हैं, पुराना किला देख रहे हैं, सभी दोस्तों क्या आपका यमुना नदी किनारे ही है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान मेरे भाई रखना है कि जो हमारी भारत की राजधानी दिल्ली है वो कहाँ है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं फिरोजपुर। तो पहले याद रखना कि फिरोजपुर है कहाँ, तो फिरोजपुर में भाई कहाँ, पंजाब में, ताकि थोड़ा सा आपको याद रखने में आसानी होगी। और आपको पता है कि पंचनद दोस्तों कहाँ से गुजरता है, पंजाब। पंजाब का नाम पंचनद के कारण दोस्तों क्या पड़ा है, पंजाब पड़ा है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है आपका फिरोजपुर, ये सतलज नदी के किनारे है। फिरोजपुर क्या है सर, तो सतलज नदी के किनारे आपका ये बसा हुआ दोस्तों शहर है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और यही दोस्तों जो आपका सतलज नदी है, क्या निकलता है आपका, तिब्बत पर दोस्तों निकलता है, मतलब हिमालय पार्क नदी है दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों एक राक्षस दोस्तों क्या है आपका, राक्षस ताल नाम का दोस्तों एक झील है, वहीं से दोस्तों क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे आपका हरिद्वार। हरिद्वार याद रखिएगा कहाँ, यूके में। यूके मतलब कि उत्तराखंड में दोस्तों, ना कि आपका उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ये क्या है आपका, गंगा नदी के किनारे आपको बसा हुआ शहर है आपका। ठीक है, हरिद्वार। ठीक है, गंगा नदी दोस्तों यहीं से क्या करती है, प्रवेश करती है मैदानी इलाके में। मैदानी इलाके में कहीं पूछ दे कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, तो हरिद्वार से ही प्रवेश मेरे भाई करती है। और यहीं भी, यहाँ भी दोस्तों क्या करता है, हरिद्वार में भी आपका कुंभ मेला दोस्तों लगता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हरिद्वार में दोस्तों गंगा की जो प्रसिद्ध आरती होती है, गंगा आरती दोस्तों, इसके लिए बहुत ही फेमस है हरिद्वार, याद रखिएगा। ठीक है,
आगे हम लोग आते हैं कानपुर। कानपुर मेरे भाई कहाँ है, तो कानपुर आपका यूपी में पड़ता है। नागपुर आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, लेकिन कानपुर कहाँ पड़ता है मेरे भाई आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो ये कानपुर दोस्तों क्या है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे अगर बड़ा नगर कोई बोले दोस्तों ये कानपुर ही है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा नगर कोई बोले तो दोस्तों कौन आपका ये कानपुर है। ठीक है, और कानपुर तो चमड़ा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चमड़ा के बारे में अगर पूछे चमड़ा उद्योग के लिए कौन सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों हमारे भारत में, तो कानपुर का दोस्तों आपको नाम लेना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा कुरनूल क्या है दोस्तों आपका, कुरनूल। कुरनूल क्या है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये तुंगभद्रा देख रहे हैं, तुंगभद्रा नहीं, तुंगभद्रा क्या, दो नदियों से मिलकर बना हुआ है। एक दोस्तों तुंग है, ठीक है, और प्लस भद्रा है। एक दोस्तों तुंग है, एक भद्रा है, दोनों को मिलाइए तो क्या बनता है दोस्तों आपका ये तुंगभद्रा नदी बनता है, जो कृष्णा नदी की सहायक है। किसकी सहायक है मेरे भाई ये, तो कृष्णा की सहायक है। इसको भी थोड़ा सा आप दिमाग में डाल के रखिएगा। तुंगभद्रा बांध दोस्तों इसी प्रसिद्ध जैसे कि आपको पढ़ाए थे हम नदी घाटी परियोजना में। और ये दोस्तों पड़ता है का आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है मेरा भाई, आंध्र प्रदेश में। जब आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, उस समय दोस्तों राजधानी क्या थी आपकी आंध्र प्रदेश की दोस्तों, ये कुर्नूल ही थी। अभी भले ही अमरावती है दोस्तों, अलग हो जाने के बाद आपका तेलंगाना से, लेकिन जब पहले बना था दोस्तों उस समय आपका कुर्नूल ही क्या था, इसकी राजधानी थी। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं शोकोवा घाट। दोस्तों क्या है का, शोकोवा घाट। शोकोवा घाट जैसे बोलते हैं, इसी को हम लोग सदिया घाट के नाम से जानते हैं। इसको सदिया घाट के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। सदिया जो पड़ता है कहाँ पर, असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरा भाई, असम में। असम का नाम ले तुरंत आपके दिमाग में आ गया सर ब्रह्मपुत्र, हाँ बिल्कुल ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से ये बसा हुआ है आपका। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कोई हम लोग तिब्बत में क्या बोलते हैं, सांगपो के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा क्या है आपका दोस्तों नदी द्वीप है, जिसको बोलते हैं माजुली, जिससे बहुत बार प्रश्न उत्तर बन चुका है। माजुली के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, माजुली दोस्तों क्या द्वीप है, जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपसे पूछते मेरे भाई, तो आप माजुली का नाम लीजिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अगला है दोस्तों कन्नौज। कन्नौज दोस्तों ये कहाँ है, तो ये आपका दोस्तों पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है मेरे भाई, आपका यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, और ये गंगा नदी के किनारे है आपका। ठीक है, कन्नौज आपसे पूछे तो ये प्राचीन काल में दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, पुष्यभूति वंश दोस्तों उसका क्या है, ये राजधानी भी दोस्तों रह चुका है। कन्नौज के लिए दोस्तों आपका त्रिपक्षीय संघर्ष भी चला था दोस्तों, प्रतिहार में, राष्ट्रकूट में दोस्तों, पाल वंश में दोस्तों, ये इसके लिए चला था। ठीक है, इस पर अधिकार करने के उद्देश्य से। ठीक है, ये दोस्तों इसको इत्र की नगरी दोस्तों भी कहा जाता है, जो हम आगे हम लोग जब पढ़ेंगे भारत में विशेष दोस्तों वहाँ पर आपको हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्या है, श्रीनगर। ये जरूर याद रखिएगा, श्रीनगर दोस्तों ये झेलम नदी किनारे है। कहाँ है, झेलम नदी के किनारे दोस्तों। और श्रीनगर है दोस्तों क्या है, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। क्या है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन अगर राजधानी बोले, ठीक है, तो ये क्या है, जम्मू कश्मीर की दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और दोस्तों ये क्या है, यहीं पर आपको दोस्तों झेलम नदी से निकलता है, क्या आपका डल झील निकलता है। क्या निकलता है मेरा भाई, आपका डल झील निकलता है। कहाँ से, झेलम नदी से ही इसका दोस्तों उद्गम होता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है झेलम नदी के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, और प्राचीन भारत में दोस्तों वैदिक वैदिक युग में पढ़ते हैं झेलम की नदी के बारे में क्या बोलते हैं, उसको वितस्ता के नाम पे जानते हैं। बहुत बार प्रश्न भी दोस्तों आपसे पूछा है, आपसे पूछे कि वितस्ता किसे कहता है दोस्तों, वितस्ता, वितस्ता मेरे भाई तुमको झेलम नदी को कहा जाता है वैदिक काल में दोस्तों, वैदिक युग में। आगे हमारा सूरत। सूरत दोस्तों क्या है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर, याद रखिएगा। ठीक है, सूरत कहाँ है आपका, ताप्ती नदी में, ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती नदी क्या है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर दोस्तों बहने वाली नदी, आपसे पूछे कि पश्चिम की ओर कौन बहती है, तब कहिए ताप्ती, नर्मदा दोस्तों, ये सब क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं मेरे भाई। और अगर अरब सागर में जाकर के गिरती हैं तो सूरत बोलेगा, तो आपसे ताप्ती नदी याद रखना है आपको। अगला हमारा हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों जो तेलंगाना की राजधानी है, ना कि दोस्तों आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा। तेलंगाना के दोस्तों क्या राजधानी है आपका, हैदराबाद दोस्तों बन चुका है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है, अमरावती है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये दोस्तों क्या, मूसी नदी किनारे है। मूसी नदी किनारे बोलेगा दोस्तों, हैदराबाद आपका मूसी नदी किनारे है। इसी से दोस्तों क्या निकलता है आपका दोस्तों, एक हुसैन सागर झील का नाम सुनेंगे। ठीक है, हुसैन सागर, ये दोस्तों क्या, कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की मेरे भाई आपकी सहायक नदी है कौन, आपकी मूसी नदी। इसी किनारे बसा हुआ क्या आपका हैदराबाद। और हैदराबाद में देखने के लिए मिलेगा कि आपको चार मीनार का दोस्तों नाम सुनते होंगे। आगे हमारा क्या है दोस्तों, आपका है मथुरा। मथुरा दोस्तों क्या है, तो ये भी दोस्तों यमुना नदी के किनारे ही है। ये आपका यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में दोस्तों। यहीं पर दोस्तों पढ़े होंगे, पढ़े तो नहीं लेकिन सुने होंगे, वृंदावन दोस्तों, कृष्ण भगवान का जन्मस्थली वृंदावन के पास दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेगा। मतलब भगवान कृष्ण की क्या है, जन्मभूमि दोस्तों ये माना जाता है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा जमशेदपुर। जमशेदपुर दोस्तों ये स्वर्ण रेखा नदी किनारे है। इसी स्वर्ण रेखा नदी से निकला है क्या, हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात का नाम सुने होंगे। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात आपसे पूछे तो दोस्तों क्या है, स्वर्ण रेखा नदी से बना हुआ है, झारखंड में। कहाँ पर दोस्तों आपका, तो ये आपका झारखंड में। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, झारखंड में दोस्तों। इसी नदी के किनारे आपका जमशेदपुर जो आपका है दोस्तों, टाटा आयरन स्टील दोस्तों इसी नदी किनारे आपका बना हुआ है, तो इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। टाटा आयरन स्टील दोस्तों क्या है, भारत का प्रथम दोस्तों क्या है, निजी उद्योग दोस्तों उसको माना जाता है, जिसकी स्थापना 1907 में दोस्तों जमशेदजी टाटा ने किया था मेरे भाई। आगे है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद दोस्तों क्या है, ये साबरमती नदी किनारे है। कहाँ है मेरा भाई आपका, ये साबरमती नदी किनारे गुजरात में दोस्तों पड़ता है। गांधी जी का जुड़ाव तो पता है कि इससे बहुत है, यहाँ पर उनका आश्रम दोस्तों बना हुआ था आपका। ठीक है, कौन, साबरमती नदी किनारे, तो अहमदाबाद याद रखिएगा, साबरमती नदी मेरे भाई। अगला है
पंढरपुर दोस्तों, तो पंढरपुर पहले याद रखिए है कहाँ, तो पंढरपुर दोस्तों आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है मेरा भाई आपका ये, महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ा तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर कहाँ, तो ये भीमा नदी। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है मेरा, दामोदर, ये गोदावरी की। किसके मेरा, गोदावरी की। थोड़ा दिमाग से मेरा निकल गया था। तो गोदावरी नदी की डायरेक्ट क्या है मेरा भाई, सहायक नदी है गोदावरी की। रुकिए, गोदावरी की नहीं, गोदावरी की नहीं, माफ कीजिए, गोदावरी की नहीं है। भीमा क्या है, कृष्णा नदी की सहायक है। हाँ, कृष्णा की सहायक है, ठीक है। कृष्णा के सहायक कौन है आपका भी, ये आपका भीमा नदी है, ठीक है। और इसी भीमा नदी किनारे कौन आपका है, पंढरपुर दोस्तों आपका। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पंढरपुर आपसे पूछे दोस्तों, तो आपका ये इसके बारे में एक विशेष बात और याद रखिएगा कि पंढरपुर में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा विट्ठल मंदिर देखने के लिए मिलेगा, जो महाराष्ट्र में दोस्तों पड़ता है आपका, ठीक है। ये पंढरपुर में ही विट्ठल मंदिर, ठीक है। आगे हमारा बरेली। बरेली दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो बरेली पड़ता है आपका यूपी में। कहाँ पड़ता है मेरा आपका, ये यूपी में पड़ता है बरेली, ठीक है। यूपी में तो ये बरेली जो है आपका राम गंगा नदी के किनारे है। राम गंगा नदी क्या है दोस्तों, ये गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। पहली सहायक नदी अगर पूछे, बोले मेरा फर्स्ट आपका सहायक नदी कौन है गंगा नदी की, तो बताइएगा कौन, राम गंगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर सुने हो गीत, सुने हो झुमका गिरा रे दोस्तों, ये गाना तो सुनेंगे बरेली के बाजार में दोस्तों, ठीक है। तो ये बरेली की दोस्तों बात हो रही है, और ये गंगा की सहायक नदी मेरा पहली सहायक नदी पूछे आप गंगा की, तो बताइएगा कौन आपका दोस्तों, ये रामगंगा। अंतिम बोले ऐसे तो महानंदा आपका हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका जगदलपुर। तो जगदलपुर पहले याद रखना कि जगदलपुर है कहाँ था, तो जगदलपुर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरा भाई, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन आपका जगदलपुर है। अब जब छत्तीसगढ़ में है दोस्तों आपका, तो ये इंद्रावती, इंद्रावती नदी किनारे तो पड़ता है। और इंद्रावती दोस्तों क्या है, गोदावरी की सहायक नदी है। ये क्या है दोस्तों आपकी, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती। इसको थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। कांगेर घाटी दोस्तों पढ़ते होंगे दोस्तों, आपका एक वन है, अभयारण्य है दोस्तों। ये क्या है आपका, इंद्रावती में पड़ता है, इंद्रावती नदी किनारे पड़ता है दोस्तों आपका, ठीक है, ठीक है। इसी से दोस्तों एक निकला हुआ जलप्रपात जिसको बोलते हैं चित्रकूट, नाम सुने होंगे, जिसको न्यागरा जलप्रपात दोस्तों भारत का बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात बोले तो छत्तीसगढ़ में तो इंद्रावती नदी से ही बना हुआ है। इसके न्यागरा जलप्रपात के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हमारा है गोरखपुर। गोरखपुर देखिए, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा, सर इतना तो आपको पता है, हमें कैसे पता है, आपको इसलिए बता रहे हैं मेरे भाई। थोड़ा सा ध्यान ध्यान दीजिएगा, पेशेंस रख कर पढ़िएगा। बताइए, लुफंड को अगर पढ़ना है तो हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है। हड़बड़ा के कहने का मतलब कि थोड़ा धैर्य रखिए, चीज़ों को समझिए। जगदलपुर है तो पहले याद है जगदलपुर है कहाँ, बरेली है कहाँ, तब थोड़ा सा याद रखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे है मेरा भाई गोरखपुर। गोरखपुर क्या दोस्तों, पहले गोरखपुर पता होना चाहिए कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है मेरा आपका गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरे भाई। यहीं पर दोस्तों आपका क्या है, गोरखनाथ मंदिर है, इसी के नाम पर दोस्तों इसका पड़ा है गोरखपुर नाम, ठीक है। और यही दोस्तों ये राप्ती नदी किनारे है, राप्ती नदी के किनारे है। राप्ती नदी क्या मेरा है, घाघरा, जो घाघरा नदी का नाम सुने होंगे, घाघरा नदी। तो घाघरा की दोस्तों क्या आपकी सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी कौन है आपकी, राप्ती नदी है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, राप्ती बोले तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या है, तो घाघरा की सहायक नदी है। और इसी राप्ती नदी किनारे क्या है, यूपी का एक शहर है गोरखपुर दोस्तों, ठीक है, जो आपका इसी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। हम लोग अब आते हैं आगे। आगे हमारा देखिए आगे क्या है, आगे अयोध्या। अयोध्या दोस्तों ये भी पड़ता है आपका यूपी में। कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है दोस्तों यूपी में। जिस तरह से मथुरा दोस्तों कृष्ण जन्मभूमि है, उसी तरह दोस्तों अयोध्या को कहता है राम जन्मभूमि। अयोध्या को राम जन्मभूमि के दोस्तों नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो सरयू नदी देख रहे हैं, सरयू को ही दोस्तों कहा जाता है घाघरा। सरयू को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि अयोध्या क्या है, तो सरयू नदी किनारे सबको देखा जाता है, मतलब है दोस्तों। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध आपका त्यौहार है जिसको हम बोलते हैं क्या, दीपोत्सव दोस्तों, दीपावली। दीपावली अयोध्या का बहुत ही फेमस है। जिस तरह से मथुरा का होली है दोस्तों, उस तरह से आपका अयोध्या का दीपावली है। राम मंदिर तो पता ही है कि आपका अयोध्या में देखने के लिए मिलेगा, आपको जाइएगा तो। आगे दोस्तों कोलकाता है। कोलकाता दोस्तों क्या है, ये आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों आपका। ये हुगली नदी किनारे दोस्तों आपका ये पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे दोस्तों। हुगली भी क्या है दोस्तों आपका, तो हुगली भी ये गंगा की ही मतलब कि एक शाखा है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हुगली नदी पर दोस्तों क्या है आपका, हावड़ा ब्रिज का नाम सुने होंगे। हावड़ा ब्रिज दोस्तों जब आते हैं सभी लोग बंगाल, तो हावड़ा ब्रिज पर जरूर जाते हैं, देखने का उनको इच्छा रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि हावड़ा ब्रिज कहाँ है, तो आपका हुगली नदी पर दोस्तों बना हुआ है। और दोस्तों अभी कलकत्ता में दोस्तों क्या बना, अंडर वाटर दोस्तों आपका मेट्रो दोस्तों बना हुआ है। ये भी दोस्तों आपका हुगली नदी किनारे ही दोस्तों, हुगली नदी के अंदर ही बना हुआ है आपका ये। आगे हम लोग आते हैं, आगे क्या है, लखनऊ। लखनऊ दोस्तों जो आपका यूपी की राजधानी है, ठीक है, यूपी की राजधानी, जो गोमती नदी के किनारे मेरे भाई, क्या है आपका, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ को दोस्तों क्या कहते हैं, नवाबों का शहर। पढ़िएगा आगे, बड़ा इमाम बाड़ा दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये सब लखनऊ को दोस्तों कहा जाता है। तो गोमती नदी याद रखिएगा, लखनऊ दोस्तों। अगला हमारा है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ दोस्तों पड़ता है कहाँ, असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका ये, असम में पड़ता है डिब्रूगढ़, ठीक है। और जब असम में डिब्रूगढ़ पड़ता है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर, तो आपको डिब्रूगढ़ में दोस्तों, ठीक है। और डिब्रूगढ़ को दोस्तों कहता है टी सिटी ऑफ इंडिया कहता है। अगर आपसे पूछेगा टी सिटी ऑफ इंडिया दोस्तों कौन है, तो बताइएगा डिब्रूगढ़, टी सिटी ऑफ इंडिया। तो डिब्रूगढ़ का दोस्तों नाम आपको लेना है मेरे भाई, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी दोस्तों आपका असम में है। तो जब असम में, तो जाहिर सी बात है किस नदी किनारे होगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के
किनारे मेरे भाई आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो गुवाहाटी है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों कामाख्या माता का मंदिर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। कामाख्या माता का मंदिर दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कामाख्या मंदिर कहाँ है तो बताइएगा आप। गुवाहाटी में दोस्तों पड़ता है, असम में ही पड़ता है, ठीक है। आगे हमारा है गुवाहाटी, हमारा हो गया हाँ गुवाहाटी हो गया। अब आगे हमारा है क्या, जबलपुर। तो जबलपुर पहले पता होना चाहिए जबलपुर है कहाँ। जबलपुर दोस्तों पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है मेरा भाई आपका, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है जबलपुर। अब जब मध्य प्रदेश में पड़ रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर किस नदी किनारे पड़ेगा, तो आपका नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर दोस्तों क्या बना हुआ है, तो दो जलप्रपात पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। एक मिलेगा दोस्तों भेड़ा घाट, क्या मिलेगा दोस्तों, एक आपको एक मिलेगा भेड़ा घाट मेरे भाई। और एक तो आपको पता होगा जिसको बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। क्या बोलते हैं, धुआंधार जलप्रपात। दोनों कहाँ दोस्तों, नर्मदा नदी पर आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों जबलपुर में ही देखने के लिए मिलेगा। और ये भी दोस्तों क्या, पश्चिम की ओर बहने नदी है। ये भी नर्मदा क्या है आपका, पश्चिम की ओर बहने वाली, जिस तरह से आपका ताप्ती है दोस्तों उसी तरह से ये भी आपका है मेरे भाई, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं कोटा। कोटा दोस्तों कहाँ है आपका, राजस्थान में। क्या है दोस्तों ये आपका कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। इससे तो सभी बच्चे परिचित होंगे, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ है आपका कोटा, तो राजस्थान में दोस्तों पड़ता है। इसको थोड़ा याद रखिएगा। इसको कोचिंग सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों, कोटा को। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और कोटा जो है मेरे भाई ये आपका चंबल नदी के किनारे है। कहाँ है, चंबल नदी के किनारे। चंबल नदी के किनारे तो है, तो यहाँ पर एक अभयारण्य है, चंबल घड़ियाल अभयारण्य। आपसे पूछेगा कि चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, तो आपको बताइए कोटा में ही पड़ता है दोस्तों। और चंबल किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की है। यमुना की, चंबल बेतवा के नहीं याद रखिएगा, क्या है, यमुना की सहायक नदी है मेरे भाई। तो यमुना की सहायक नदी कौन आपकी है, चंबल मेरे भाई। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आगे हमारा है कटक। कटक क्या है मेरे भाई, कटक आपका पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो जब उड़ीसा में पड़ रहा है तो आपको पता है उड़ीसा में की फेमस नदी कौन है, जिस पर डैम बना हुआ है आपका, हीराकुंड बांध, तो महानदी पर। तो ये कटक भी क्या है दोस्तों आपका, महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान मेरे भाई रखना है। वहीं पर दोस्तों एक बाराबत्ती स्टेडियम का नाम सुने होंगे, तो एक बाराबत्ती किला भी है। एक दोस्तों आपका बाराबत्ती क्या है दोस्तों आपका, किला भी है, जो कटक में ही पड़ता है दोस्तों, जहाँ पर क्रिकेट आपका स्टेडियम है, ठीक है, जहाँ मैच होते हैं, तो उस तरह से उसका नाम बाराबत्ती है। तो ये बाराबत्ती किला भी दोस्तों आपका यहाँ कटक में पड़ता है, जो आपका ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आगे हमारा है नासिक। तो नासिक दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर नासिक बोले तो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में दोस्तों। इसी नासिक जो है यहाँ किस नदी किनारे है, गोदावरी नदी किनारे है, ठीक है। नासिक में दोस्तों क्या है आपको देखने के लिए मिलेगा, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। क्या मिलेगा दोस्तों आपका, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, त्र्यंबकेश्वर दोस्तों पहाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी के दोस्तों से उद्गम होता है किसका, तो गोदावरी नदी का दोस्तों। इसी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से आपका गोदावरी नदी का दोस्तों उद्गम होता है। और इसी गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों नासिक में ही आपको लगता है क्या मेरा भाई, महाकुंभ मेला लगता है। देखिए 4 जगह लगता है, एक हरिद्वार हो गया, एक प्रयागराज हो गया दोस्तों, एक आपका नासिक हो गया, एक आपका उज्जैन हो गया दोस्तों। ये 4 जगह हमारे भारत में दोस्तों आपका ये कुंभ मेला दोस्तों आपका लगता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। गोदावरी को हम लोग कहते हैं क्या, दक्षिण गंगा। क्या है, दक्षिण की गंगा बोले दोस्तों आपको गोदावरी की, लेकिन दक्षिण भारत की बोले तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कावेरी। सिर्फ दक्षिण गंगा बोले, वृद्ध गंगा बोले दोस्तों किसको बोलेंगे, गोदावरी को दोस्तों कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें याद रखना आपको। अगला है संभलपुर। तो संभलपुर आया तुरंत पता होना चाहिए पहले कहाँ है, उड़ीसा में। क्या है मेरा आपका, ये उड़ीसा में, जिस तरह से आपका कटक है। तो जब उड़ीसा में दोस्तों ये भी क्या है, महानदी किनारे है। कहाँ आपका, महानदी के किनारे दोस्तों। यहीं पर दोस्तों आपको हीराकुंड बांध यहीं पर देखने के लिए आपको मिलेगा संबलपुर में दोस्तों। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और संबलपुर दोस्तों एक चीज़ के अलावा प्रसिद्ध है किसके लिए सर, तो वस्त्र कला के लिए। संबलपुरी साड़ी के बारे में बहुत ही फेमस है दोस्तों संबलपुर। तो संबलपुर याद रखिएगा कहाँ है, उड़ीसा में आपका पड़ता है। आगे श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि भी सुने होंगे आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों 1792 में। तो श्रीरंगपट्टनम दोस्तों ये क्या है, तो ये आपका पड़ता है कावेरी नदी पर। तो श्रीरंगपट्टनम है कहाँ था, तो श्रीरंगपट्टनम दोस्तों पड़ता है हमारा कर्नाटक में। क्या पड़ता है आपका, कर्नाटक में दोस्तों पड़ता है, ठीक है। तो कर्नाटक से दोस्तों निकलता है, मतलब कि बहता है कौन नदी, तब उस सबकी बहती है कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी दोस्तों ये टीपू सुल्तान की राजधानी भी रह चुकी है, मतलब मैसूर के दोस्तों राजधानी भी रह चुकी है। कौन आपका, श्रीरंगपट्टनम दोस्तों। 1792 में दोस्तों अंग्रेजों के, मतलब अंग्रेजों और इसके, अंग्रेज कहने का मतलब कि कौन, दोस्तों आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि भी दोस्तों आपका हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। सब चीज़ के बारे में पढ़ा चुके हैं पहले भी आपको हिस्ट्री के क्लास है मेरे भाई। तो जो हमसे जुड़े हुए उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसको बोलते हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर दोस्तों श्रीरंगपट्टनम में है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, इसी नदी किनारे आपको बसा हुआ है। अगला है जौनपुर। तो जौनपुर दोस्तों क्या है, तो आपका यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जौनपुर दोस्तों, यूपी में पड़ता है। तो यूपी में पड़ रहा है दोस्तों, तो ये भी क्या है, गोमती नदी किनारे, जिस तरह से आपका लखनऊ दोस्तों आपकी यूपी की राजधानी है। लेकिन इसके अलावा याद रखिएगा जो जौनपुर है ना, इसके लिए याद रखना है आपको, ये क्या है मेरे भाई, ये एक सरकी वंश दोस्तों हुआ करता था। तो सरकी वंश की दोस्तों राजधानी थी ये। सरकी वंश की क्या थी मेरा, राजधानी आपकी जौनपुर थी दोस्तों। यहाँ पर आपको अटाला मस्जिद भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। याद इसको थोड़ा सा आपको ध्यान मेरे भाई रखना है। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा क्या, ओरछा। तो सबसे पहले याद रखिएगा ओरछा है कहाँ, ओरछा है कहाँ, तो ओरछा मेरा पड़ता है कहाँ पर, एमपी में।
तो जब एमपी में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ गया क्या एमपी में है। तो यहीं पर दोस्तों क्या है, बेतवा नदी किनारे, क्या है दोस्तों आपका बेतवा नदी, जो चंबल की दोस्तों क्या है आपका सहायक नदी है। तो ओरछा बोले दोस्तों क्या है आपका एमपी में पड़ता है, और ये बेतवा नदी के किनारे मेरे भाई आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेतवा क्या है, तो आपका यमुना की सहायक नदी मेरे भाई है। और ये जो ओरछा मेरे भाई है, तो ओरछा आपकी जो बुंदेल थे, बुंदेल दोस्तों जो भी देखते होंगे, बुंदेलखंड का नाम सुनते होंगे, ठीक है। तो बुंदेलों की दोस्तों क्या था, बुंदेला की दोस्तों राजधानी थी आपका क्या, ओरछा मेरा भाई, ठीक है। आगे आपका उज्जैन, जो दोस्तों यहाँ पर भी आपका कुंभ मेला दोस्तों लगता है, ठीक है। ये भी दोस्तों कहाँ पड़ता है, आपका एमपी में पड़ता है। और एमपी में दोस्तों क्या, क्षिप्रा नदी किनारे, किस नदी किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे दोस्तों। यहाँ पर क्या है, जो ज्योतिर्लिंग का नाम सुनते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दोस्तों उज्जैन में ही आपका पड़ता है। यहीं पर दोस्तों कुंभ मेला भी आपका लगता है। प्राचीन समय में जो मौर्यों का समय दोस्तों इसको उज्जैनी के नाम से भी हम लोग जानते थे। इस थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। जो आपके गुप्तों के समय जो कालिदास थे मेरे भाई, कालिदास का जुड़ाव यहीं से है, कहाँ, उज्जैन से ही दोस्तों आपका उनका जुड़ाव रहा है। आगे मेरा है भाई वाराणसी, क्या है, बनारस में दोस्तों वाराणसी कहते हैं, जो वर्तमान समय में क्या है दोस्तों आपका ये गंगा नदी के किनारे दोस्तों आपका देखने के लिए मिलता है मेरे भाई। काशी बनारस का भी नाम सुनते हैं, इसी काशी बनारस, तो इसी के नाम से इसी को दोस्तों कहा जाता है, जो गंगा नदी के किनारे दोस्तों आपका बसा हुआ है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। बनारसी साड़ी तो बहुत ही फेमस सुनते होंगे, जब भी बोलेगा बनारसी साड़ी दोस्तों तो वाराणसी का ही, बनारस का ही दोस्तों, काशी का ही आपका देखने के लिए मिलेगा। फिर काशी विश्वनाथ का नाम भी सुने होंगे दोस्तों, जो वाराणसी में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा है लुधियाना। तो लुधियाना दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो लुधियाना दोस्तों का पड़ता है पंजाब में। उसको याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, पंजाब में। तो पंजाब में जब पड़ रहा है तो किस नदी किनारे होगा उस समय, ये आपका सतलज के किनारे मेरे भाई आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। सतलज किसी सहायक नदी है, तो आपको सिंधु की सहायक नदी मेरे भाई है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, लुधियाना होजरी, एक मिनट, हाँ, होजरी के लिए दोस्तों क्या है, होजरी उद्योग जो है दोस्तों उसके लिए प्रसिद्ध है। होजरी उद्योग के लिए पूछे आपसे तो कौन सा, लुधियाना आपका बहुत ही दोस्तों फेमस है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों पड़ता है विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा किस नदी किनारे है आपका, ये कृष्णा नदी किनारे से आपका विजयवाड़ा है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। और जब पढ़ा रहे थे आपको दोस्तों परियोजना नदी घाटी, तो यहाँ बताए होंगे प्रकाशम बैराज दोस्तों, ये प्रकाशम बैराज इसी पर आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रकाशम या प्रकाश बैराज जो आपको याद रखना है। तो प्रकाशम बैराज बोले तो कृष्णा नदी किनारे देखने के मिलेगा, विजयवाड़ा में ही दोस्तों आपको स्थित है इसको, ठीक है। अगला है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली दोस्तों ये आपको याद रखिएगा, कर्नाटक का जब युद्ध पड़िएगा, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही फेमस है दोस्तों, यहाँ पर इसके बारे में पढ़िएगा। तो तिरुचिरापल्ली दोस्तों आपका ये पड़ता है कावेरी नदी के किनारे। लेकिन ये तिरुचिरापल्ली है कहाँ से, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है मेरा आपका ये, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में दोस्तों। तमिलनाडु का दोस्तों क्या है, एक शहर है, ये याद रखिएगा। यहीं पर तो श्रीरंगम दोस्तों मंदिर आपको देखने को मिलेगा। फिर रॉक फोर्ट पढ़ते हैं आप लोग, रॉक फोर्ट के बारे में। तो रॉक फोर्ट दोस्तों आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा, कहाँ पर, तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा, जो कावेरी नदी के किनारे मेरा आपको देखने के लिए वर्तमान समय में है। अगला हमारा दोस्तों लास्ट क्या है, हमारा बैतूल। क्या दोस्तों, बैतूल। तो बैतूल जो है मेरा भाई कहाँ है आपका, तो ये पड़ता है एमपी में। कहाँ पड़ता है, तो एमपी में। जब एमपी में पड़ रहा है तो दोस्तों ताप्ती नदी किनारे, जो पश्चिम की ओर बहने वाली दोस्तों नदी आपकी है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ताप्ती से जुड़िए है किसको दोस्तों, आपका बैतूल। बैतूल दोस्तों क्या है, तो बैतूल दोस्तों पड़ता है मध्य प्रदेश का दोस्तों एक जिला कह सकते हैं, जिला है दोस्तों आपका ये। तो ये बैतूल को याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या किए, इसको हम कवर किए, इसको हम लोग कवर किए। अब दोस्तों हम लोग पूरा तो देख लिए, कहीं भी दिक्कत कर पाए तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हम लोग दोस्तों देखेंगे क्या, भारत के जो प्रमुख शहर है, पर्वतीय नगर है उसको दोस्तों, यहाँ पर ऊंचाई की आवश्यकता नहीं याद रखने की, लेकिन बस याद रखिए गुलमर्ग कहाँ है और किसके लिए, थोड़ा सा कुछ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट अगर याद है आपको कि किसके लिए फेमस है, थोड़ा इसको याद रख सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों हम इसको देखते हैं। देखिए क्या है गुलमर्ग। तो गुलमर्ग मेरा भाई कहाँ पड़ता है, तो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर दोस्तों पढ़े होंगे एलओसी के बारे में, लाइन ऑफ कंट्रोल दोस्तों, यहीं पड़ा क्या पड़ता है दोस्तों। तो गुलमर्ग दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई नहीं याद रखे, कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई दोस्तों नहीं पूछता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा जो पर्वतीय नगर है वो किस जगह पर है, ये याद रखें, क्योंकि सबसे पूछता है प्रश्न में। आपको दिखा भी देंगे कौन सा प्रश्न होता है आपके पिछले साल जो आपका सीएसबीसी एग्जाम लिया था, वहाँ से एक प्रश्न उससे पूछा था। इसलिए थोड़ा सा अगर आपके बुक में दिया हुआ है तो हम नहीं सोचे कि आपको लग रहा कि सर इससे क्या फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा इस पर ध्यान आपका जाना चाहिए, ठीक है। आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करेंगे। अब जो गुलमर्ग मेरे भाई, गुलमर्ग को ही गुलमर्ग में दोस्तों आपको एक देखने के लिए मिलेगा रोपवे। क्या मिलेगा मेरे भाई आपको देखने के लिए, रोपवे मेरे भाई देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम क्या है, तो गोंडोला। क्या है, गोंडोला दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा रोपवे। तो गोंडोला रोपवे बोले तो कहाँ है, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे हमारा क्या है, ऊटी। ऊटी दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरा, तमिलनाडु में पड़ता है। ये दोस्तों क्या है, ऊटी। तो नीलगिरी पर्वत का नाम सुनेंगे दोस्तों, तो नीलगिरी पर्वत पर दोस्तों आपका स्थित है। नीलगिरी पर्वत पे, नीलगिरी पर्वत में दोस्तों क्या स्थित है आपका ऊटी मेरे भाई, ठीक है। जो चाय के बागान के लिए भी क्या है, बहुत ही फेमस है आपका ऊटी। सिर्फ चाय का बागान दोस्तों हमारे असम में, नॉर्थ ईस्ट में और पश्चिम बंगाल में नहीं है, दक्षिण भारत में भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा इन जगहों पर, ठीक है। अगला हमारा क्या है दोस्तों, शिमला।
तो शिमला दोस्तों क्या है, ये हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कहाँ पड़ता है शिमला दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला दोस्तों। और ये हिमाचल की क्या है, ग्रीष्मकालीन दोस्तों राजधानी भी है। ब्रिटिश काल में दोस्तों क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों रहा है किसका, डलहौजी के समय दोस्तों ये आपका, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि शिमला दोस्तों कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। क्या पर्वतीय नगर है, इसलिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पहलगांव दोस्तों परिचित होंगे, पिछले साल दोस्तों घटना घटा था आपका पहलगांव में दोस्तों आपका है, ठीक है। तो पहलगांव के बारे में थोड़ा सा याद रखिए कि ये क्या है, तो लिद्दर नदी के किनारे है। लिद्दर लिद्दर दोस्तों नदी है, इस नदी के किनारे तो क्या आपका पहलगांव है। यहीं पर दोस्तों क्या है, अमरनाथ यात्रा जो होता है आपका जून जुलाई अगस्त में दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये आधार स्थल है पहलगांव। आधार स्थल मतलब इसी रास्ते से गुजरते हैं जो आपके तीर्थ यात्री मेरे भाई होते हैं पहलगांव के। एक पर्यटन केंद्र भी है दोस्तों यहाँ पर, ये पिछले साल से तो आप बहुत ही हाईलाइट दोस्तों हो गया पहलगांव। तो याद रखिए पहलगांव दोस्तों जम्मू कश्मीर पड़ता है, लिद्दर नदी के किनारे सबको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे हमारा है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग दोस्तों याद रखिएगा ये आपका सिक्किम में नहीं पड़ता, ये पश्चिम बंगाल का जो सबसे उत्तरी भाग है दोस्तों, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये दार्जिलिंग दोस्तों, ठीक है। तो दार्जिलिंग दोस्तों क्या है आपका, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जिसे हम लोग यहीं पर दोस्तों एक टाइगर हिल्स है, क्या है दोस्तों आपका दार्जिलिंग में ही आपका एक टाइगर हिल्स है जो बहुत ही फेमस है। अगर आपसे पूछे कि टाइगर हिल्स कहाँ है, तो टाइगर हिल्स दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका दार्जिलिंग में, मतलब पश्चिम बंगाल से देखने के लिए आपको मिलता है। और दार्जिलिंग जो है दोस्तों, इसको यूनेस्को में भी विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। मतलब दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है आपका दोस्तों, उसको शामिल किया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आगे हमारा है कोडाई कनाल दोस्तों, कोडाई कनाल। तो ये कहाँ है दोस्तों कोडाई कनाल, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। कोडाई कनाल दोस्तों क्या आपका ये तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान मेरे भाई रखना है। ये दोस्तों क्या है, तमिलनाडु का मतलब ठंडा मौसम में दोस्तों यहाँ पर रहता है। दक्षिण भारत का गर्म रहता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसका मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये मतलब ये दोस्तों जो आपका नीलगिरी है उसी का दोस्तों एक भाग है, मतलब पर्यटन दोस्तों स्थल आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे हमारा क्या है दोस्तों आपका लैंस डाउन। तो लैंस डाउन दोस्तों कहाँ आपका है, उत्तराखंड में। कहाँ मेरा आपका ये उत्तराखंड में। तो जो आपका ये गढ़वाल राइफल्स था ना, उसका दोस्तों ये मुख्यालय रह चुका है आपका, कौन दोस्तों, अंग्रेजों के समय में। लैंस डाउन दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। लैंस डाउन कहाँ, उत्तराखंड में। आगे हमारा क्या, डलहौजी नगर। जैसा कि बताएं कि डलहौजी क्या था कि अपने शासनकाल में जब दोस्तों गवर्नर जनरल था, तो उसका ज़्यादातर जो जीवन बीतता था दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में बीतता था, ठीक है। तो अपने नाम पर दोस्तों क्या किया था, एक नगर बसा के रखा था, इसका नाम क्या था, तो डलहौजी। डलहौजी ने अपने जो लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों, उसने अपने नाम पर क्या किया है, एक नगर दोस्तों वहाँ पर बसा के रखा है, जिसको आप डलहौजी, आज भी दोस्तों डलहौजी आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, डलहौजी बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों। आगे आपका दोस्तों मसूरी, क्या मेरा आपका है मसूरी। तो मसूरी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है मेरा आपका ये मसूरी, उत्तराखंड में। तो जो देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी, वहीं पर दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई आपका कौन, ये मसूरी मेरे भाई। अगर आगे हमारा है कोटगिरी, क्या है हमारा आपका कोटगिरी। तो कोटगिरी पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। जो ऊटी देख रहे हैं दोस्तों, ऊटी से ही पुराना हिल्स दोस्तों स्टेशन आपका है ये। ऊटी से भी मतलब क्या पुराना दोस्तों आपका ये हिल स्टेशन आपका कौन है दोस्तों, कोटगिरी। यहीं पर यहाँ भी आपका चाय का बागान दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पर चाय के बागान के लिए कौन आपका कोटगिरी। आगे हमारा है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर दोस्तों पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है मेरा आपका ये, उत्तराखंड में दोस्तों आपका पड़ता है मुक्तेश्वर मेरे भाई, ठीक है। और ये नैनीताल जिला जो देखे, नैनीताल का नाम सुने होंगे, तो नैनीताल जिला जो आपका पड़ता है ये दोस्तों मुक्तेश्वर में ही पड़ता है। मतलब मुक्तेश्वर का एक नैनीताल जिला में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं आपका नैनीताल। ये भी दोस्तों क्या उत्तराखंड में ही दोस्तों आपका देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उत्तराखंड में ही नैनी झील भी देखने के लिए मिलेगा, नैनीताल भी देखने के लिए, जो बहुत ही क्या है दोस्तों आकर्षक दोस्तों पर्यटक स्थल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसे दोस्तों कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब कि अगर आपसे पूछे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया दोस्तों, तो किसे कहेंगे हम लोग, उत्तराखंड को दोस्तों कहेंगे। आगे हमारा क्या है, आगे है कसौली। कसौली दोस्तों कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों पड़ता है आपका कसौली। ये दोस्तों ब्रिटिश के समय में क्या था, यहाँ पर सैनिक छावनी दोस्तों आपका था, किनका, तो अंग्रेजों का दोस्तों, कसौली में, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला हमारा है क्या, कुन्नूर। क्या है दोस्तों आपका, कुन्नूर। एक कुन्नूर अलग है, एक कुन्नूर है, ठीक है। तो कुन्नूर दोस्तों पड़ता है आपका कहाँ, तमिलनाडु में। ये दोस्तों ये भी आपका ऊटी के पास ही है, ये भी दोस्तों पर्यटक स्थल ही है। ये भी दोस्तों क्या है, ऊटी के पास है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अगला हमारा क्या है, गंगटोक। क्या है दोस्तों आपका, गंगटोक दोस्तों, जो क्या है सिक्किम की दोस्तों राजधानी रह चुकी है गंगटोक दोस्तों, तो राजधानी है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों क्या आपका नाथुला दर्रा के बारे में पढ़ते होंगे, नाथुला पास दोस्तों। तो नाथुला पास दोस्तों आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा गंगटोक में दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो सिक्किम में पड़ता है। अगला है मनाली। तो मनाली दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या पड़ता है दोस्तों आपका ये मनाली, ठीक है। जो कुल्लू घाटी का नाम सुने होंगे, कुल्लू मनाली इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कुल्लू घाटी का नाम सुने होंगे मेरे भाई। तो कुल्लू घाटी में दोस्तों क्या आपका स्थित है, यहीं पर दोस्तों क्या आपको ये दोस्तों रोहतांग दर्रा दोस्तों, उसी से मतलब इसका रास्ता है मनाली जाने का, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे हमारा है क्या, अगला हमारा है मेरा भाई रानीखेत।
ये दोस्तों रानीखेत कहाँ है? तो रानीखेत दोस्तों आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में दोस्तों, जो कुमायूं क्षेत्र है हिमालय का, वहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा आपको रानीखेत। तो रानीखेत बोले तो उत्तराखंड याद रखिएगा। अगला है रांची, तो इससे तो कोई दिक्कत आपको है नहीं, झारखंड की राजधानी है दोस्तों रांची, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के दोस्तों नाम से भी जाना जाता है, किसको? रांची को दोस्तों, ठीक है। आगे हमारा क्या है? मिरिक। मिरिक, तो मिरिक दोस्तों कहाँ पड़ता है? मिरिक ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मिरिक कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पड़ेगा सर? तो ये मिरिक पड़ेगा आपको दार्जिलिंग, बताया अभी दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग के पास में दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेगा। दार्जिलिंग के पास आपको ये दोस्तों मिरिक देखने के लिए मिलेगा। यहीं पर दोस्तों मिरिक है, यहीं पर एक झील देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है सुमेंदो। सुमेंदो झील। आपसे पूछेगा सुमेंदो झील सर कहाँ है, तो बताइएगा सुमेंदो झील दोस्तों कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, ठीक है। अगला हमारा श्रीनगर, इससे भी दोस्तों परिचित होंगे। श्रीनगर कहाँ आपका? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है आपका ये? जम्मू कश्मीर में आपका श्रीनगर है। यहीं पर दोस्तों ये डल झील बहुत ही प्रसिद्ध है। और बता दिए थे जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन दोस्तों राजधानी है क्या आपका ये मेरे भाई? ये श्रीनगर, ठीक है। और ये जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो आपका झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। सबकी जानकारी पहले ले चुके हैं। अगला हमारा है कोटलिम। कोटलिम दोस्तों कहाँ पर? ये तमिलनाडु में पड़ता है। कोटलिम कहाँ पड़ता है मेरे भाई आपका? ये तमिलनाडु में दोस्तों आपका पड़ता है, ठीक है। ये भी नीलगिरी का दोस्तों क्या आपका पार्ट है, ठीक है। आगे हमारा है भूवाली। क्या है दोस्तों? भूवाली। तो भूवाली दोस्तों कहाँ पड़ता है? दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में नैनीताल के पास दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन आपका? तो ये भूवाली दोस्तों। ये सब जगह का थोड़ा नाम याद रखना आपको। आगे हमारा है अल्मोड़ा। क्या दोस्तों आपका? ये अल्मोड़ा, ठीक है। तो अल्मोड़ा याद रखिएगा, ये दोस्तों ये पड़ता है उत्तराखंड में। अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका? उत्तराखंड में दोस्तों आपका पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जो कुमायूं हिमालय का भाग है दोस्तों, वहीं पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा अल्मोड़ा क्षेत्र मेरे भाई। आगे हमारा शिलांग। शिलांग दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका? ये मेघालय की राजधानी है। मेघालय की राजधानी है दोस्तों। इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, पूर्व का दोस्तों स्कॉटलैंड बोले तो किसको बोलेंगे हम लोग? दोस्तों शिलांग को दोस्तों बोला जाता है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक झील मिलेगा देखने के लिए, उमियम। उमियम झील। आपसे पूछे उमियम झील कहाँ है, तो मेघालय में दोस्तों आपका ये है। और सबसे अधिक वर्षा तो आपको मेघालय पता ही है, कहाँ पर? मानसीराम में दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं सोलन। क्या दोस्तों आपका? सोलन। तो सोलन दोस्तों कहाँ पड़ता है? सोलन पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है मेरा आपका? ये हिमाचल प्रदेश में दोस्तों पड़ता है। आपको देखने के लिए मिलेगा सोलन, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। सोलन कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों पड़ता है। यहाँ पर प्रसिद्ध किसके लिए है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध मशरूम के लिए है। इसको मशरूम सिटी ऑफ इंडिया तो कहा जाता है, किसको? सोलन को दोस्तों, ठीक है। आगे हमारा है नंदी हिल्स। नंदी हिल्स कहाँ मेरा आपका? कर्नाटक में। कहाँ पर आपका है? कर्नाटक में दोस्तों। ये टीपू सुल्तान का एक किला रह चुका है कर्नाटक का। कौन आपका? नंदी हिल्स। याद रखिएगा, नंदी हिल्स कहाँ है आपका? तो कर्नाटक में। फिर येर कार्ड। येर कार्ड दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका? तो येर कार्ड दोस्तों पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है मेरे भाई? तमिलनाडु में। इसको पुअर मैन ऑफ ऊटी कहा जाता है। इसको पुअर मैन ऑफ ऊटी कहे तो येर कार्ड दोस्तों कहा जाता है। जो सेवराई पहाड़ी आपका है दोस्तों दक्षिण भारत में, उसके लिए मतलब इसी पर दोस्तों क्या स्थित है आपका? ये कौन? येर कार्ड, ठीक है। आगे हमारा है मेरा भाई आपका महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर कहाँ पड़ेगा दोस्तों? ये आपका पश्चिमी घाट में दोस्तों महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा महाबलेश्वर। यहीं पर दोस्तों निकलता है कौन? आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम दोस्तों आपका यही महाबलेश्वर से दोस्तों होता है। जिस तरह से त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलता है, उसी तरह से दोस्तों आपका ये महाबलेश्वर से को निकलती है, कृष्णा नदी से निकलती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो प्रश्न पूछा था CSBC द्वारा, ये प्रश्न पूछा गया था कि कलिम्पोंग दोस्तों कहाँ पड़े? कलिम्पोंग कहाँ है? तो कलिम्पोंग जो पर्वतीय स्थल है मेरा भाई, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बहुत सारे बच्चे पश्चिम बंगाल टिक नहीं किए होंगे। वहाँ असम अगर दिया होगा, सिक्किम दिया होगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का राज्य दिया होगा तो उसको टिक किए होंगे, ठीक है। भूटान दिया होता है, भूटान को टिक कर दिया होगा। लेकिन कलिम्पोंग जो पड़ता है वो दार्जिलिंग वाला भाग नहीं बताया था भाग। दार्जिलिंग के पास दोस्तों आपको ये पड़ता है कलिम्पोंग दोस्तों। क्या है आपका? ये वहाँ एक शहर है दोस्तों, ये आपका कलिम्पोंग। तो याद रखिएगा, ये मतलब बौद्ध मठों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध आपका है कलिम्पोंग। तो कलिम्पोंग याद कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। अगला है धर्मशाला। धर्मशाला स्टेडियम का दोस्तों, क्रिकेट स्टेडियम का नाम सुने होंगे दोस्तों। ये क्या है दोस्तों आपका? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश में। क्रिकेट स्टेडियम से तो जरूर परिचित होंगे, क्रिकेट का शौकीन होंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा धर्मशाला के बारे में, ठीक है। आगे हमारा कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी वही बता दिए कुल्लू मनाली के बारे में। तो कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका? हिमाचल प्रदेश में उसमें पड़ता है। इसको हम लोग वैली ऑफ गॉड्स के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, इसको थोड़ा सा आपको याद रखिएगा। कहाँ आपका है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला है माउंट आबू। माउंट आबू दोस्तों कहाँ आपका? राजस्थान में। कहाँ मेरा आपका? ये राजस्थान में दोस्तों, अरावली पर्वत में दोस्तों आपका स्थित है। इसी पर दोस्तों आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने के लिए मिलेगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपसे पूछे दोस्तों कहाँ है आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो बताइएगा कि माउंट आबू में दोस्तों स्थित है। इसी पे दोस्तों जो आपका गुरु शिखर के पास, गुरु शिखर जो तो पढ़ते होंगे, गुरु शिखर जो तो आपका जो अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है मेरे भाई, ठीक है। ये आपका गुरु शिखर, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा कि यहीं से दोस्तों एक झील निकलता है आपको, ठीक है, जिसका नाम है नक्की। नक्की झील। आपसे पूछे कि नक्की झील कहाँ है,
तो बताइएगा आपका माउंट आबू में दोस्तों। आगे पंचगनी, क्या मेरा आपका ये पंचगनी, तो पंचगनी तो कहाँ पड़ता है, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ये दोस्तों 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण, 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण जो कहा था आपका क्या, पंचगनी। ये दोस्तों महाबलेश्वर जो है उसी के पास दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा पंचगनी, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला है मन्नार। मन्नार दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका, केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका ये, केरल में दोस्तों पड़ता है मन्नार दोस्तों। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, चाय के बागानों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान देखने पढ़ने के लिए मिलेगा, एराविकुलम। क्या मिलेगा मेरा यहाँ पर, एराविकुलम, एराविकुलम दोस्तों, एराविकुलम आपसे बोले, वी कुलम बोले कहाँ है, तो बताइएगा केरल में दोस्तों आपका पड़ता है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो पश्चिमी घाट का ही दोस्तों पार्ट है। अगला है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी दोस्तों आपसे पूछे तो दोस्तों क्या है, मध्य प्रदेश का दोस्तों आपका ये एक पर्वतीय स्थल है दोस्तों। इसको सतपुड़ा के दोस्तों रानी कहा था। अगर आपसे पूछे कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो पंचमढ़ी को। देखिए सब जो हम पॉइंट बता रहे हैं थोड़ा याद रखिएगा, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है किसको, पंचमढ़ी को दोस्तों, ठीक है। पंचमढ़ी दोस्तों क्या है आपका, धूपगढ़ के पास दोस्तों सबसे ऊंचा बिंदु दोस्तों आपको ये पंचमढ़ी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ है आपका, एमपी में दोस्तों आपका पड़ता है, ठीक है। सतपुरा में दोस्तों आपका स्थित है, इसलिए सतपुरा की रानी दोस्तों इसको कहा जाता है। देखिए फिर लिखा है सपुतारा। सपुतारा दोस्तों कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका ये, गुजरात में दोस्तों। जो सहाद्री पर्वत के बारे में, सहाद्री का नाम सुनता हूँ, सहाद्री का दोस्तों क्या आपका ये भाग है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। मतलब महाराष्ट्र की सीमा दोस्तों क्या करती है, इससे साझा करती है, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर दोस्तों आपको ये सपुतारा दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। अगला हमारा है केमान कुंडी। केमान गुंडी दोस्तों कहाँ आपका ये, कर्नाटक में है, ठीक है। इस तरह का नाम आपको वहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों एक बाबा बुदन की पहाड़ी है, नाम सुने होंगे, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी दोस्तों, ठीक है। तो बाबा बुदन की पहाड़ी में ही दोस्तों स्थित क्या है आपका ये, केमान गुंडी दोस्तों, केमान गुंडी। थोड़ा सा इसको याद रखिए, कॉफी के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों बाबा बुदन की पहाड़ी। यहाँ पर दोस्तों कॉफी भी आपका बहुत होता है, ठीक है। कॉफी कर्नाटक सबसे ज़्यादा हमारा बिहार भारत में होता है। अगला है पेरियार। पेरियार नदी का नाम सुने होंगे, केरल का सबसे लंबी नदी दोस्तों आपका है पेरियार। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य का नाम भी सुने होंगे दोस्तों, तो ये आपका केरल में पड़ता है, ठीक है। अगला हमारा मंडी। क्या दोस्तों आपका ये मंडी, ठीक है। तो मंडी दोस्तों पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। मंडी आप सोचे कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। यहाँ पर क्या है, इसको छोटी काशी के दोस्तों नाम से जाना था, क्योंकि यहाँ बहुत सारा आपको मंदिर देखने के लिए, अनेकों मंदिर दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कहाँ पर, मंडी में दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसका बोलते हैं छोटी काशी दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। और ये आपको ब्यास नदी के किनारे देखने के लिए मिलेगा। कहाँ देखने के लिए मिलेगा दोस्तों आपको, ये ब्यास नदी के किनारे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। जब जाइएगा ना कुल्लू मनाली दोस्तों, अगर जाने का भी मिला समय, तो ये रास्ते में आपको देखने के लिए मिलेगा मंडी। आगे हमारा है लोनावाला। क्या है दोस्तों आपका, लोनावाला, बहुत ही फेमस है दोस्तों लोनावाला खंडाला, तो आप बहुत हमेशा सुनते ही होंगे, ठीक है। तो कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरा आपका ये, महाराष्ट्र में पड़ता है। बहुत ही एक आकर्षक दोस्तों क्या है, पर्यटक दोस्तों स्थल आपका है ये, कौन आपका, लोनावाला दोस्तों, ठीक है। फिर खंडाला दोस्तों पूछा आपसे, तो ये महाराष्ट्र में है। ये भी दोस्तों क्या है, सहाद्री का ही पार्ट है। ये लोनावाला के पास ही दोस्तों, मतलब ये दोनों क्या अगल बगल में, मतलब पड़ोसी है दोस्तों आपका, ये पड़ोसी है। ये फिल्म शूटिंग स्थल भी बहुत ही, मतलब फिल्में जो शूटिंग होता है, ये दोनों जगह पर बहुत दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, लोनावाला दोस्तों और आपका लोनावाला और आप खंडाला दोस्तों। तो इस तरह से क्या किया हम लोग, ये भी हम लोग देख चुके हैं मेरे भाई। अब थोड़ा समय और लेंगे आपका, और जो लास्ट टॉपिक हमारा उसको कवर करेंगे, इसमें भारत की राजधानी के बारे में देखें। पता सभी को है, लेकिन थोड़ा सा हम जो भी है एक्स्ट्रा जानकारी आपको देनी चाहिए उसको हम आपको देंगे, क्योंकि हम बता दिए कोई भी चैप्टर उसको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको हम पढ़ाएंगे। भले ही आपको लगे कि सर ये तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हम अपनी संतुष्टि के लिए आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा बिहार का ही दिया हुआ दोस्तों। सबसे पहले बिहार के बारे में देखते हैं। लिखा है कि बिहार की राजधानी पटना, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। अब इसमें सर क्या है स्पेशल बताइएगा, सभी को पता रहेगा बिहार की राजधानी पटना। तो प्राचीन नाम तो पता है कि पाटलिपुत्र, बिल्कुल पता है सर। आपको एक बात ये भी याद रखना है कि पाटलिपुत्र जो था आपका दोस्तों, हर एक वंश से लेकर के, हर एक वंश से लेकर के गुप्ता तक, गुप्ता तक मतलब गुप्त वंश तक दोस्तों क्या रहा है दोस्तों, प्राचीन भारत के दोस्तों जो भी मतलब सम्राट आए हैं दोस्तों, वंश आए हैं, सभी दोस्तों क्या किए हैं, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाए। तो हर एक से लेकर के गुप्त याद रखिएगा, ठीक है। ये बिहार, ठीक है, ये गंगा नदी के किनारे सबका स्थित है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है, सॉरी असम है, क्या आपका है, नहीं ये अच्छा, ये पश्चिम, अच्छा इसी तरफ चलिए, हम इससे 2 नंबर इधर है ना, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, नहीं तो फिर बोलिएगा कि सर एक के बाद आप ले आए 3 नंबर, थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं। हाँ अरे यार थोड़ा और छोटा हो जा। देखिए क्लियर दिख रहा होगा। अगला क्या हमारा है, पश्चिम बंगाल। क्या मेरा है आपका, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है, कोलकाता है। क्या है दोस्तों आपका, कोलकाता, जो आपका क्या है, हुगली नदी के किनारे है, और ब्रिटिश भारत का उसको राजधानी रह चुका है 1772 से। अगर बात करें हम लोग 1772 से लेकर के, ठीक है, आपका मेरा है 1911 तक क्या है, ब्रिटिश भारत की उसको राजधानी आपका रह चुका है कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ दोस्तों जॉय के नाम से जानते हैं। और अभी बताएं कि कोलकाता किस नदी किनारे है, तो हुगली के किनारे है दोस्तों। ये सब पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है, जब पढ़े तो आपको सभी बातें आपको मतलब याद आनी चाहिए, ठीक है। अगला है असम। असम दोस्तों क्या है आपका, दिसपुर। असम की राजधानी क्या है मेरा आपका, यह दिसपुर है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, प्रशासनिक राजधानी है। क्या दोस्तों आपका ये प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों आपको मिलेगा
कि असम की राजधानी दोस्तों क्या है, गुवाहाटी। मतलब द्वितीय राजधानी आपसे पूछ दे दोस्तों, जो आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से राज्य की द्वितीय राजधानी है, तभी आपको तो बस याद रखना है कि दिसपुर। दिसपुर क्या है दोस्तों, आपका असम की राजधानी है। ठीक है, आगे हमारा है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का दोस्तों अभी वर्तमान में जो राजधानी है दोस्तों क्या आपका ये अमरावती, याद रखिएगा। मतलब उससे अलग हो जाने के बाद, तेलंगाना जब अलग हुआ दोस्तों, तेलंगाना से अलग हो जाने के बाद जो भी राजधानी है दोस्तों आंध्र प्रदेश का, वो क्या, अमरावती मेरे भाई है, जो आपका कृष्ण नदी किनारे से आपका ये स्थित है। ठीक है, आगे हमारा क्या दोस्तों, अगर आगे हमारा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है हमारा, भुवनेश्वर। क्या है आपका ये, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर दोस्तों कहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको, तो भुवनेश्वर में मिलेगा दोस्तों। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया दोस्तों कहा जाता है आपको भुवनेश्वर को, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोले तो दोस्तों भुवनेश्वर को कहा जाता है। अगला हमारा उत्तर प्रदेश, सभी को पता है, लखनऊ दोस्तों, गोमती नदी किनारे आपका स्थित है दोस्तों। यहीं पर आपका नवाबों का शहर, जिसको बड़ा इमाम बाड़ा का नाम सुने होंगे सभी दोस्तों, आपका यहीं पर स्थित है। अगला हमारा है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों क्या है, बंगलुरु। बंगलुरु दोस्तों क्या है, कर्नाटक की राजधानी दोस्तों। ये क्या है, जो आईटी हब है। आईटी हब होने के कारण से क्या कहते हैं इसको, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहता है इसको। क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ दोस्तों इंडिया कहते हैं। मतलब एसबीआई सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया दोस्तों से पूछे आपसे तो बोलिए कौन, बेंगलुरु। अगर सोचिए कि भारत का सिलिकॉन सिटी कौन है दोस्तों, आपका ये बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ पर आईटी हब दोस्तों आपको ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे हमारा दोस्तों केरला। केरल मतलब केरलम हो गया आपका नाम, ठीक ना, क्या हो गया, केरलम। यहाँ पर क्या करें, केरलम बोलेंगे। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों आपका, तिरुवनंतपुरम। क्या मेरा आपका ये तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, याद रखिएगा। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम दोस्तों, आपको याद रखना है, जो अरब सागर के पास दोस्तों स्थित है। ये दक्षिण भारत का प्रमुख दोस्तों आपको शहर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मतलब पश्चिमी घाट कहीं भाग है दोस्तों आपका। अगला हमारा है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी के नाम पर दोस्तों ये शहर का नाम पड़ा है गांधीनगर, याद रखिएगा। जो साबरमती नदी के किनारे, कहाँ दोस्तों आपका ये, साबरमती नदी के किनारे है। गांधीनगर कहाँ दोस्तों आपका ये, साबरमती नदी के किनारे मेरे भाई है आपका। अगला हमारा क्या है, त्रिपुरा। ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट का है राज्य मेरे भाई, ये आपका पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है, अगरतला। क्या पड़ता है मेरा आपका ये, अगरतला, जो बांग्लादेश के साथ सीमा दोस्तों का सीधा सीमा साझा करता है। और त्रिपुरा क्या है, जो 3 वर्ष से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य में, 0 डिग्री लाइन बोले दोस्तों आपका ये, तो आपका ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला मेरा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। चेन्नई दोस्तों याद रखिएगा, चेन्नई क्या तमिलनाडु की राजधानी है। पहले इसको चेन्नई को मतलब मद्रास कहते थे, पहले इसको क्या कहते थे, इसको मद्रास कहते थे। यहीं पर दोस्तों आपको पढ़ने के लिए मिलता है मरीना बीच। आपसे पूछे कि मरीना बीच दोस्तों कहाँ है, मरीना बीच कहाँ है, तो बताइएगा चेन्नई। ठीक है, आगे हमारा है पंजाब। क्या है, पंजाब दोस्तों। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। क्या है दोस्तों आपकी पंजाब की राजधानी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ दोस्तों पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है, संयुक्त दोस्तों राजधानी आपका है। आपसे पूछे कि चंडीगढ़ दोस्तों को व्यवस्थित तरीके से डिजाइन कौन किया है, तो ले कार्बुजिए का नाम लीजिएगा। किसका नाम लीजिएगा, ले कार्बुजिए का। देखिए ये सब पॉइंट हमको सोचे कि आपको बता दें ताकि थोड़ा सा आपको पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ले कार्बुजिए का नाम है। देखिए चंडीगढ़ क्या किया है, व्यवस्थित तरीके से इसको क्या किया है दोस्तों, योजनाबद्ध तरीके से इसको बसाया है दोस्तों। ठीक है, आगे हमारा क्या है दोस्तों, आगे हमारा चंडीगढ़ तो हो गया हमारा। आगे नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। क्या मेरा आपका नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये कोहिमा। आगे हमारा क्या है, अगला हमारा है मणिपुर। मणिपुर राजधानी क्या है मेरा भाई, इम्फाल। क्या है दोस्तों, मणिपुर की राजधानी आपका इम्फाल है। और ये दोस्तों मणिपुर में दोस्तों क्या आपका लोकटक झील, जो बहुत ही फेमस है लोकटक झील। क्योंकि फेमस क्यों है सर, लोकटक, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या केवला नाम झाऊ नाम का दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है पूरे विश्व का। ठीक है, ये जो आपका लोकटक झील में दोस्तों देखने के लिए मिलता है। आगे हमारा हरियाणा। हरियाणा की राजधानी बता दीजिए क्या है, आपका चंडीगढ़ ही दोस्तों। इस तरह से 3 प्रांतों की है, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, ठीक है, यूटी हो गया, 2 राज्य हो गया, उसकी राजधानी क्या है आपका चंडीगढ़ दोस्तों आपका पड़ता है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राजधानी मेरा क्या है, मुंबई। क्या मेरा आपका ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई दोस्तों है। ये भारत की क्या आर्थिक राजधानी है। आपसे पूछे कि फाइनेंशियल कैपिटल क्या है दोस्तों इंडिया का, तो बताइएगा मुंबई। जो दिल्ली है दोस्तों क्या है, वो प्रशासनिक राजधानी है, लेकिन वित्तीय राजधानी बोले आपका तो मुंबई दोस्तों। मुंबई को बॉलीवुड बॉलीवुड का उसका केंद्र भी कहा जाता है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। लेकिन एक राजधानी दोस्तों इसका और है महाराष्ट्र का, क्या सर, तो महाराष्ट्र की राजधानी है नागपुर। क्या दोस्तों आपका ये नागपुर है, याद रखिएगा। नागपुर क्या है, तो ये शीतकालीन राजधानी है। क्या आपका शीतकालीन राजधानी है नागपुर, किसका दोस्तों, महाराष्ट्र का। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आगे भी नोट में आपको दिया रहेगा तो उसको भी हम बता देंगे आपको। आगे लिखा हुआ है कि आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, भोपाल। ठीक है, जिसको हम सिटी ऑफ लेक के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये भारत के दोस्तों क्या मध्य में, इसलिए इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हमारा राजस्थान। राजस्थान का दोस्तों राजधानी क्या है, जयपुर। इसको हम लोग पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यहीं पर दोस्तों का हवा महल भी है। अब पिंक सिटी क्यों कहते हैं दोस्तों, अगला चैप्टर हमारा इसी पर है। अगला चैप्टर जो हमारा इसी पर है, तो सब चीज़ के बारे में हम बताएंगे, सिर्फ आपको रटवाएंगे नहीं। अगला हमारा क्या, मेघालय। क्या मेरा आपका ये मेघालय। ठीक है, मेघालय के बारे में बता दिए थे कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट दोस्तों कहता है, पूरब का दोस्तों स्कॉटलैंड का इसे कहते हैं। तो मेघालय को दोस्तों या शिलोंग को दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना। अगला हमारा है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी बता दी थी गंगटोक दोस्तों। गंगटोक, कंचनजंगा दोस्तों यहीं पर आपका सिक्किम में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगला हमारा क्या, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी मेरा क्या आपका शिमला है। क्या आपका है,
शिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। लेकिन आपसे पूछ दे कि शीतकालीन राजधानी दोस्तों कहाँ है आपका, तो ये धर्मशाला पड़ जाएगा। तो धर्मशाला भी नहीं बताया था स्टेडियम दोस्तों, वहीं पर तो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए नोट लिखा है नीचे आपको दिख रहा होगा। आगे है अरुणाचल प्रदेश, ये दोस्तों कहाँ है आपका, ये इसकी राजधानी इसका ईटानगर है। क्या हमारा आपका इसकी राजधानी ईटानगर में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। चीन के पास दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसको लेकर दोस्तों क्या चलता है, विवाद चलते रहता है हमेशा चीन और भारत के बीच में। आगे देखिए अगला हमारा है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है आपका, ये आइजोल। ये भी क्या है, नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य है मेरे भाई आपका। तो आइजोल दोस्तों क्या है, इसकी राजधानी है। अगला है उत्तराखंड, तो इसकी राजधानी क्या है, देहरादून। क्या दोस्तों आपका ये इसकी राजधानी देहरादून क्या है आपका, इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी एक और दोस्तों ग्रीष्मकालीन जो गैरसेन कहते हैं, गैरसेन क्या है उत्तराखंड की द्वितीय राजधानी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि उत्तराखंड का जो द्वितीय राजधानी है मेरा क्या, उसका नाम है गैरसेन। खैर जो भी हम बता रहे हैं ना एक्स्ट्रा, उसको लिख लीजिएगा अपने इसी बुक में दोस्तों। ठीक है, पेंसिल से या पेन से जिससे आपको लिखना हो उससे लिख लीजिएगा। ठीक है आगे हमारा है गोवा। गोवा का राजधानी क्या है मेरा भाई, पणजी है। क्या है आपका, पणजी, जो आपका मांडवी नदी के किनारे है क्या है, तो मांडवी नदी के किनारे सबका क्या है, बसा हुआ है गोवा, मतलब इसकी राजधानी पणजी मेरे भाई। अगला झारखंड, जो आपका इसकी राजधानी क्या है मेरा भाई, रांची आपका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बता दिया था सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। छोटानागपुर का पठार दोस्तों आपको यहीं पर झारखंड में देखने के लिए मिलता है। अगला हमारा क्या दोस्तों आपका ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। रायपुर, छोटानागपुर के पठार के बारे में एक पॉइंट याद रखें, मुझे याद आ गया। इसे भारत का दोस्तों रूढ़ प्रदेश कहते हैं। रूढ़ प्रदेश बोलेगा भारत का दोस्तों रूढ़ प्रदेश से रूढ़ आपका पड़ता है जर्मनी में दोस्तों, क्या है जो आपका खनिज उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों। उसी तरह से हमारे भारत में आपका छोटानागपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है आपका, रायपुर है। क्या आपका ये है दोस्तों रायपुर, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, रायपुर क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अगला हमारा तेलंगाना दोस्तों, जो ये हाल फिलहाल 2014 में दोस्तों बना है। ठीक है, हाल फिलहाल मतलब कि हो गया 12 साल। ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश से दोस्तों अलग होकर के ये बना है। यहीं पर दोस्तों क्या आपका ये दोस्तों हैदराबाद, इसी नदी किनारे बता दिए थे, मूसी नदी किनारे सबका हैदराबाद स्थित है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें याद रखिएगा। देखिए नोट लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, वही नोट के बारे में बता रहे थे आपको कि यहाँ देख लीजिए। लिखा है कि महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं। महाराष्ट्र की जो शीतकालीन राजधानी है वो क्या है, नागपुर है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है दोस्तों आपका, मुंबई है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की क्या है दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश की क्या है दोस्तों, शिमला तो हो गई, लेकिन दोस्तों एक ग्रीष्मकालीन जो आपकी दूसरी राजधानी है वो क्या है दोस्तों आपका, धर्मशाला। जहाँ पर दोस्तों कांगड़ा जिला में, कांगड़ा जिला दोस्तों आपका पड़ता है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर दोस्तों आपका ये धर्मशाला है। लेकिन फिर बताएं आपको उत्तराखंड का दोस्तों, बताएं आपको क्या है, गैरसेन है। फिर बताएं आपको असम का दोस्तों, असम का भी क्या है, गुवाहाटी दोस्तों, ऐसा माना जाता है गुवाहाटी क्या उसकी राजधानी है। ठीक है, अब हम लोग आगे देते हैं हम लोग का जो केंद्र शासित प्रदेश उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमारा 8 है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए अगला हमारा क्या है, यूटी, जो क्या है दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किस सागर में है दोस्तों, तो बताइएगा, ये अरब सागर में स्थित है। कभी पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अरब सागर में दोस्तों क्या आपका स्थित है, कौन आपका, तो ये दोस्तों लक्षद्वीप है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जो एक द्वीप समूह है दोस्तों आपका ये, और अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी क्या कवारत्ती दोस्तों। अगला हमारा दिल्ली है। क्या दोस्तों आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, नई दिल्ली है। ठीक है, मतलब भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है आपका, जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे भाई आपका, 69वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों हुआ था, उस समय ये राजधानी दोस्तों बना था हमारी भारत की। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1911 में दोस्तों ब्रिटिश काल में दोस्तों प्रस्ताव हुआ था राजधानी बनने का, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखिए दिल्ली दरबार के बाद। अगला हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों आपका, चंडीगढ़ ही है, पहले बता भी दिए थे। पंजाब हरियाणा की दोस्तों क्या है, संयुक्त राजधानी आपका ये है। अगला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार बोले तो कहाँ दोस्तों, बंगाली खाड़ी में। ये भी क्या है दोस्तों, द्वीप समूह है, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी याद रखते हैं, बंगाल खाड़ी याद रखिएगा, क्या है अंडमान निकोबार। क्योंकि प्रश्न बनता है, इसको थोड़ा सा याद रखिए। जब हमारा भारत देखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पर दोस्तों क्या आपका बंगाली खाड़ी, ये बंगाली खाड़ी है। ये अरब सागर हो गया दोस्तों आपका, बंगाली खाड़ी हो गया। यहीं पर आपका क्या है लक्षद्वीप है, यहीं पर क्या है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार तो पढ़ते होंगे दो ज्वालामुखी दोस्तों आपका, कौन कौन, एक आपका बैरन, बैरन ज्वालामुखी दोस्तों, और एक नारकोंडम, क्या है अंडमान निकोबार में दोस्तों आपका ये ज्वालामुखी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेकिन ज्वालामुखी इसके प्रसिद्ध, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा क्या है, इसकी जो एक मतलब कि प्रसिद्धि किसके लिए, सेलुलर जेल के लिए। सेलुलर जेल याद रखिएगा, सेलुलर जेल, इसको काला पानी नहीं बोलते हैं वो, उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध है आपका ये सेलुलर जेल के लिए। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, विजय विजयपुरम। पहले दोस्तों राजधानी का नाम क्या था, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, कहीं पूछ दे से प्रश्न बन जाए तो। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर दोस्तों क्या थी, इसकी राजधानी थी, लेकिन दोस्तों 2025 में बदल के क्या नाम बदल के क्या किया है, श्री विजयपुरम दोस्तों कर दिया गया है। आगे हमारा है पुडुचेरी। पुडुचेरी राजधानी क्या है दोस्तों, पुडुचेरी ही है दोस्तों, याद रखिएगा। पुडुचेरी की राजधानी क्या है आपका, पुडुचेरी है। ये फ्रांसीसियों का दोस्तों क्या उपनिवेश रह चुका था पुडुचेरी। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको ये भी दोस्तों क्या आपका बंगाली खाड़ी में तो स्थित देखने के लिए मिलेगा, ये पुडुचेरी मतलब उसके किनारे पर। अगला है दादर, अगला दादर नगर हवेली दोस्तों, दमन दीव। पहले क्या था आपका 2020 तक, अगर बात कर ले हम लोग 2020 तक की बात करें तो 2020 से कब तक, तो 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 से पहले तक दोस्तों क्या दोनों अलग अलग था।
लेकिन 26 जनवरी 2020 में क्या किया गया मेरे भाई, इसको संयुक्त कर दिया गया, मतलब क्या मर्ज कर दिया गया मेरे भाई दोनों को, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को दोस्तों। इसकी राजधानी क्या बना दिया गया, दमन दोस्तों बना दिया गया। इसलिए दोस्तों आपका 2019 में जब जो जम्मू कश्मीर को हटा करके राज्य का दर्जा हटा करके जब दोस्तों यूटी बनाया गया था तो 9 थे, लेकिन 2020 में क्या किया गया 26 जनवरी को इसको मर्ज करके दोस्तों बना करके एक दोस्तों यूटी बना दिया गया। इसकी राजधानी क्या बना दिया गया, दमन दोस्तों बना दिया गया। ठीक है, अगला हमारा क्या दोस्तों, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है आपका, लेह है। जम्मू कश्मीर से दोस्तों अलग होकर के दोस्तों इसके हटा करके, मतलब इसको राज्य का दर्जा दोस्तों हटा करके इसको यूटी में दोस्तों परिवर्तन कर दिया गया है। तो लद्दाख का दोस्तों राजधानी बोले तो बताइएगा क्या है, लेह मेरे भाई। क्या आपका ये लेह दोस्तों क्या है की राजधानी है। उसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है हमारा, श्रीनगर। श्रीनगर के बारे में बता दिए, झील नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की जो ये क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगर आपसे पूछे ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है तो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। लेकिन वही दोस्तों पूछे शीतकालीन दोस्तों राजधानी क्या है तो आपको बोलना है जम्मू। कहाँ मेरा भाई आपका, जम्मू। ये भी याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर दोस्तों क्या दोनों अलग अलग है। अगर आपको जम्मू से कश्मीर जाना हो, ठीक है, मान लीजिए कभी जम्मू कश्मीर जाइएगा तो पहले जम्मू जाइएगा, उसके बाद दोस्तों लगभग आपका 300-400 किलोमीटर दूर जाइएगा, तब जाकर दोस्तों आपका कश्मीर आएगा। ठीक है, इस तरह दोस्तों क्या इतनी दूरी पर दोस्तों आपका पहला दोनों के बीच में डिस्टेंस दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जम्मू से ज़्यादा दोस्तों सुंदर देखने के लिए कौन मिलेगा आपको, कश्मीर। ये भी दोस्तों पर्वतीय इलाका है, लेकिन इससे ज़्यादा आकर्षक दोस्तों क्या आपका ये है, कश्मीर मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया, हम इसको भी कंप्लीट कर लिए। तो 3 चैप्टर से हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा है बस खाली 2 चैप्टर बचा हुआ है। एक दोस्तों बचा हुआ है जनजाति के बारे में दोस्तों, और एक दोस्तों बचा हुआ है कि भारत के प्रमुख दोस्तों जो स्थल हैं, स्थल कहने का मतलब कि जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ते हैं भौगोलिक उपनाम के बारे में, भारत के प्रमुख उपनाम दोस्तों भौगोलिक उपनाम, उसको देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, बस खाली रटनवाने का काम मेरा नहीं है, जिस तरह से आपको बताएं यहाँ पर उसी तरह दोस्तों वहाँ पर आपको समझाएंगे। बस खाली आपको काम क्या करना है, आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, हमें भी थोड़ा प्रेशर है हम पर भी कि आपका हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन आपको ही पता है कि हम भी खाली बैठे नहीं रहते, हमारा भी दोस्तों अपना निजी काम रहता है। ठीक है, तो जिस समय मिलता है दोस्तों आपको हम पूरा प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक क्लासेस दोस्तों आपको दें। तो आज पूरा ज्योग्राफी पूरा हम किए हैं, कंप्लीट करने का दोस्तों पूरा हम निर्णय लिए हैं कि आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। 2 क्लास दोस्तों आपको और देंगे इसके बाद। ये क्लास जरूर देखिएगा, पसंद आए दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक बता दिए, कोई भी वीडियो खोलिएगा तो वहाँ दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसीलिए देते हैं ताकि आप दोस्तों जाकर कमेंट जरूर देखिएगा कि लोग क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कम से कम अभी जाकर के वहाँ देखिएगा तो आपको टॉप पे दोस्तों देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि बाद में जब क्यूज वगैरह कराएं तो आपको दोस्तों सुविधा मिले। क्यूज कराएंगे बहुत ही अलग अंदाज में उसको कराएंगे, क्योंकि जब पढ़ा रहे हैं हम जब अलग तरीके से तो आपको मतलब कि क्यूज भी कराएंगे बिल्कुल अलग तरीके से मेरे भाई। ठीक है, जैसे ही मेरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बताइएगा ज्योग्राफी के बाद दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट लेकर तो चलना ही है, लेकिन ज्योग्राफी पहले खत्म कर देंगे। अभी हमका पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी भाग नंबर 5 तक दोस्तों चल रहा है हमारा। ठीक है, जिसमें लोग संसद पढ़ रहे हैं। ठीक है, संसद भी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट चलेगा, और तेजी से हमारा प्रयास है उसको भी खत्म करने का, लेकिन उसमें लगभग 45 से 50 चैप्टर है तो उसमें थोड़ा समय लेंगे, लेकिन बाकी जो चैप्टर जो आपके सब्जेक्ट है उसमें तेजी से हम कवर करने का पूरा प्रयास दोस्तों कर रहे हैं। बाकी बस खाली यही करना है कि आपको शेयर करना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है दोस्तों, और जो आपका समय है समय का सदुपयोग करना है और अपने से खुद से मेहनत करना है। हमारी मानसिकता को समझिए कि आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे साधन है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पढ़ना तो बुक ही है, बुक पढ़ना लेकिन बहुत अलग तरीके से, मतलब अतरंगे तरीके से करने, मतलब विशेष तरीके से। बस खाली जो चीज़ें लिखी गई उसको रटाना नहीं है, सिर्फ रटाना नहीं है, बस उसके बारे में जानना है। अगर लक्षद्वीप के बारे में जान रहे हैं तो लक्षद्वीप के बारे में देखिए, लोकेशन देखिए कहाँ वो है। अब मैप जरूर देखिएगा, यहाँ पर मैप तो लाना हम भूल गए थे, लेकिन मैप जरूर देखिएगा इंडिया का। अब बिहार का तो मैप, वर्ल्ड मैप अगर पकड़ नहीं भी कोई नहीं है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर भी पकड़ बनाना जरूरी है। लेकिन बिहार का मतलब भारत का और बिहार का, भारत और बिहार का दोस्तों आपका मैप के बारे में अच्छी जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पर कौन सा दोस्तों क्षेत्र है, राज्य है, कौन सा जिला है दोस्तों बिहार का, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रश्न आपके हल हो जाते हैं। बाकी मेरे अच्छे से रहिए, धन्यवाद।